सीएम शिवराज आज 1,46,000 से अधिक किसानों के खातों में फसल क्षति राशि करेंगे वितरित। 202 करोड़ 90 लाख की राशि करेंगे वितरित। कार्यक्रम शाम 3:30 बजे से वर्चुअली होगा। एमपी की शिवराज सरकार 8 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी बजट। 2022-23 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रहने का है अनुमान। 8 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र की अवधि कम होने के चलते एक दिन में 7-8 विभागों की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। 7 से 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में होगी कुल 13 बैठकें। भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने की प्रदेश में शराबबंदी की मांग। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इसमें नहीं होनी चाहिए राजनीति। कांग्रेसी भगवा को आतंकवाद कहकर कर चुप है पाप। कमलनाथ का कुंडलपुर दौरा। कमलनाथ 18 फरवरी को दमोह के कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जाएंगे। विंध्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कमलनाथ का प्लान तैयार। 19 फरवरी को रीवा में घर घर चलो अभियान में होंगे शामिल। पार्टी को मजबूत करने की तैयारी। कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरू। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज संगठन की बड़ी बैठक होगी आयोजित। पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित संगठन निर्वाचन पदाधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल। फतेहपुर में आज पीएम मोदी की जनसभा। रैली के बाद जाएंगे लखनऊ। सीएम योगी भी झांसी, जालौन, कानपुर देहात में करेंगे प्रचार। तीसरे चरण का रन हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में हुए हादसे पर ट्वीट कर जताया दुख। हादसे में अब तक 13 महिलाओं ने गंवाई जान। हल्दी की रस्म के लिए चढ़ी थी कुएं पर, कुएं का टूटा स्लैब। सीएम योगी का बड़ा वादा, 5 साल में इतना देंगे काम। यूपी से किसी को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। आज करहल में अमित शाह की रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। फिरोजाबाद और लखीमपुर में भी शाह करेंगे प्रचार। लखनऊ में करेंगे संगठनात्मक बैठक। अमित शाह की ताबड़तोड़ रैली। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा। भरेंगे चुनावी हुकार। क्षत्रिय बोर्डिंग मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी रैली में राजनाथ सिंह का अखिलेश परिवार सपा सरकार में कट्टे बनते थे, अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। बांदा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगी वोट। बांदा में 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। आज अपने ही गढ़ में रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा दौरे पर अखिलेश रोड शो निकालकर सपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। कानपुर में प्रियंका गांधी की रैली में सड़कों पर दिखा जनसैलाब। छतों से लोगों ने की पुष्प वर्षा। कोरोना संक्रमण के साए के बीच आज से 12वीं की परीक्षा शुरू। 12वीं की परीक्षा में प्रदेश भर के 7 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। प्रदेश में करीब 4,000 बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र।
परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को मिलेगा प्रवेश। कोरोना वायरस से संक्रमित छात्रों के लिए अलग से होगी बैठक व्यवस्था। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अन्ना नगर में पड़ोसियों में विवाद के चलते बदमाशों ने चलाए महिला पर लात घूंसे। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए। महिला से मारपीट करते हुए आरोपियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है आरोपी किस तरह महिला के पेट में लात मारता है। डबरा में बस के अंदर महिला के गहनों का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही अन्य सवारियों से भी पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों के चलते रायपुर एसपी की क्लास के बाद बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा को भी थाने में थानेदारों की क्लास लेनी पड़ी। बढ़ती हुई चाकूबाजी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम करके रख दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। अंबिकापुर में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कोयला को जब्त किया। इसके साथ ही उन्होंने 3 वाहनों को भी जब्त किया है। प्रशासन ने कार्रवाई लखनपुर थाना क्षेत्र के घुमगरा में की। वहीं पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बने हालात के कारण हर जगह लोग चिंतित हैं। वहीं बलरामपुर जिले में 2 माँ बाप अपने बेटे के वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फ्लाइट का किराया कई गुना बढ़ गया है और हालात बेहद खराब हो गए हैं। ऐसे में माता पिता अपने बेटे की वापसी को लेकर परेशान हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन कार्ड के तहत पूरे देश में एक राशन कार्ड की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जिले का खाद्य विभाग पूरी ताकत से लगा हुआ है। पिछले 1 साल से हितग्राहियों के आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके बाद अब शहरी क्षेत्रों में 4 पीडीएस राशन दुकानों में ई पास मशीनों को लगाने का काम पूरा किया जा चुका है, जहां थंब के जरिए राशन बांटने का कार्य किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत का भवन इन दिनों जुआ का अड्डा बना हुआ है। जुए का दावा कहीं और नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में लगाया जा रहा है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब अध्यक्ष पति और अन्य सदस्य के पति साथियों सहित अध्यक्ष के कमरे में जुआ खेलते कैमरे में कैद हुए। बलौदा थाने के भिलाई में 26 वर्षीय इंजीनियर राजेश देवांगन की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें इंजीनियर की धारदार हथियार से हत्या की गई, जिससे उसके शरीर पर कई गहरे घाव है। वहीं इस खबर की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने देर रात दीप सिद्धू के शव का सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। देर रात केएमपी पर हुए सड़क हादसे में पंजाबी अभिनेता और लाल किले पर हिंसा के मामले में आरोपी दीप सिद्धू की, जिसके बाद उसके
शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान 3 डॉक्टरों के पैनल पर दीप सिद्धू के शव के पोस्टमार्टम दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में दीप सिद्धू के भाई के बयान पर ट्रक चालक और ट्रक मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। कोरबा में इन दिनों किडनी कांड काफी सुर्खियों में है। बता दें, सृष्टि इंस्टीट्यूट 10 साल पहले पथरी का इलाज कराने पहुंचे मरीज की किडनी निकाल ली थी। एक दशक बाद शिकायत सामने आई तो मामले में नया मोड़ आया है। जांच में पता चला कि किडनी निकालने वाले डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं। किडनी निकालने वाला डॉक्टर निकला फर्जी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया वापस। कलेक्टर रानू साहू ने की पूर्व गृह मंत्री से मुलाकात, जल्द समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। हरदा जिले के किसानों को फसल बीमा राशि मिलने पर किसानों ने गांव में जगह जगह ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। बता दें, किसानों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फसल बीमा राशि प्रदान की गई, जिसकी किसानों द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है। सरकार ने समय पर किसानों की मदद की और उन्हें फसल बीमा राशि प्रदान की, जिसके चलते किसानों की एक आर्थिक संकट दूर हुई है। दक्षिण भारत से शुरू हुए हिजाब विवाद की लपटें पूरे देश में उठना शुरू। ग्वालियर में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली शाही भगवा यात्रा, पुलिस ने कोशिश की नाकाम। डिंडौरी में जंगली हाथियों के दल ने लमेठा गांव में मचाया आतंक। ग्रामीण के घर, खेत खलिहान तहस नहस हो गए। ग्वालियर में एक बार फिर बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आए। बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की हुई लड़ाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बाघों की लड़ाई को देख सैलानी हुए रोमांचित। सनावद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चलती बस से ज्वेलरी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। छतरपुर में बहन के साथ अश्लील शब्द बोलने पर विरोध करने पर 3 युवकों ने भाई के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साई बहन ने तीनों युवकों को चप्पल से जमकर पीट डाला। जांजगीर के चांपा में संतों ने किया माघी पूर्णिमा स्नान। 15 दिनों तक चलेगा माघ का मेला, भक्तों के दर्शन के लिए खुले पट। ग्वालियर में 2 साल पुराने विवाद में पड़ोसियों ने युवक को मारी गोली। युवक की जांघ से आर पार हुई गोली। पुलिस ने घायल युवक को जेएएच अस्पताल में भर्ती कराया। बुरहानपुर जिले के ग्राम शाहपुर में कुछ दिन पूर्व एक बारात निकली थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ घोड़ी पर सवार होकर मंडप तक पहुंचे। इस बार दुल्हन बग्गी या फिर डांस करते हुए नहीं, बल्कि दूल्हा और दुल्हन दोनों बारात में शामिल हुए और घोड़े पर बैठकर बारात निकाली गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम से वायरल हो रही है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खूब सराहा और ट्विटर पर नव दंपति को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उन्होंने इस प्रकार की पहल को देखते हुए जनता से अपील करते हुए कहा कि बेटा बेटी एक समान है। ये संदेश नव दंपति ने दिया है।
रायपुर अभनपुर के पास तेज रफ्तार जाडलो वाहन डिवाइडर से टकरा गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्घटना में 5 महिलाओं की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। आग लगने की घटना देर रात 11 बजे उस समय हुई जब पूरा बाजार बंद हो चुका था। धुआं बढ़ता देख युवकों ने दुकान का ताला तोड़ा। इससे पहले ही युवकों ने बाल्टियों से आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा ब्लॉक महिला ने सर्चिंग पार्टी पर जबरन घर में घुसकर 25,000 रुपए लूटने और पालतू जानवरों को भी हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कुछ महीने पहले पार्षद आलोक दुबे ने एक गंभीर आरोप लगाया था कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने अंबिकापुर के पार्षद द्वारा लगाया गया यह आरोप गलत साबित हुआ है। प्रशासन द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ। जशपुर में खंड डंपर में तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइकें टकरा गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जशपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसलिए अब जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने की पहल शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए जिले भर से सैकड़ों युवाओं का चयन किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के भिलाई गांव में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,615 नए मामले सामने आए। 514 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 756 नए मामले सामने आए। 5 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 830 मरीज रिकवर भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 603 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 1,469 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए केस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। इंदौर में कोरोना के 144 नए मामले आए सामने। एक मरीज की मौत हुई। 502 मरीज डिस्चार्ज हुए। एक्टर अर्जुन कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म कुत्ते की शूटिंग पर पूरी कर ली है।